हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के इंग्लिश के लेसन नंबर 2 को। इस लेसन का नाम है बच्चों फेस द प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छा लेसन है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इससे पहले हमने इस लेसन को अच्छे से समझ लिया था बच्चों। इस लेसन में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बच्चों, इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक एक्सरसाइज। इसे हमें रीड एंड लर्न। रीड का मतलब है पढ़ो और लर्न का मीन्स है सीखो। पढ़कर हमें इसे सीखना है। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये है लीप, सिरिल, डिवोटी, चेस, ट्रेम्बल, प्रीस्ट, स्क्रीच, इंक्रीज, कमांड। तो इन जो वर्ड्स हैं बच्चों, इन्हें आपको पढ़ना है और इन्हें समझना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो है वर्ड पावर। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और इनका मीनिंग इधर दिया है। तो इसको हमें वर्ड्स के मीनिंग के हिसाब से मैच करवाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। ठीक, तो इनके मीनिंग के हिसाब से इन वर्ड्स की हमें मैचिंग करवाना है। तो देख लेते हैं बच्चों, जो पहला वर्ड है वो है ह्यूमिड। ह्यूमिड का मीन्स होता है वार्म एंड डैम्प। मतलब एक बहुत ज्यादा उमस भरा दिन, उमस को हम ह्यूमिड बोलते हैं। ठीक है, वार्म एंड डैम्प। तो ह्यूमिड को हम मिला देंगे इससे वार्म एंड डैम्प से। सेकेंड जो हमारा वर्ड है वो है चैटरिंग। चैटरिंग हम बोलते हैं बच्चों, जो बंदर आवाज करते हैं। ठीक है, तो बंदरों की आवाज को हम बोलते हैं चैटरिंग। तो यहाँ पर है साउंड मेड बाय मंकीज। जो बंदर आवाज निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? चैटरिंग। तो इसे हम इससे मिला देंगे साउंड मेड बाय मंकीज। अगला है डिवोटी। तो डिवोटी हम बोलते हैं बच्चों श्रद्धालुओं को। ठीक, तो इसका मीनिंग होगा वेरी रिलीजियस पर्सन। ये जो बहुत ज्यादा धार्मिक इंसान होता है उसे हम डिवोटी बोलते हैं, वेरी रिलीजियस पर्सन। तो इसे हम मिला देंगे डिवोटी को इससे। अगला है स्नैच। स्नैच का अर्थ होता है किसी से छीनना, किसी चीज को छीनना। जैसे कि इस चैप्टर में जो मंकीज थे वो डिवोटीज वगैरह से, वहाँ के विजिटर्स से जो फ्रूट्स और वहाँ का उनसे खाना वगैरह छीन लेते थे। तो उससे क्या बोलते हैं अपन? स्नैच। तो इसे हम मैच करवाएंगे टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, किसी से बलपूर्वक कोई चीज लेना। ठीक, तो स्नैच को हम इससे मिला देंगे। पेस। पेस का मीन्स होता है स्पीड, बहुत तेजी से भागना। ठीक है, पेस। तो ये हो गया ये स्पीड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रहेंशन। यहाँ पर है आंसर दीज क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें इनके आंसर देना है। तो बच्चों इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, जिससे कि आप इस क्वेश्चंस के आंसर आसानी से याद कर पाए बच्चों। तो बच्चों जो अपना फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है हु वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। जो घाट था उसके किनारे वॉक कौन कर रहा था, कौन टहल रहा था? तो बच्चों यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। नरेंद्र नाम का जो बालक था वो उस घाट के किनारे टहल रहा था। बस हमें कुछ नहीं करना, ये हु की जगह पे हमें क्या लिखना है? नरेंद्र। इसीलिए मैंने इसे ब्लू कलर में लिख दिया है नरेंद्र। बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसे ही लिखना है। हु की जगह पे नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर का वो है हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट्स फीड। जो घाट के किनारे पर रहने वाले जो बंदर थे वो खाना किस तरीके से खाते थे, वो अपना पेट किस तरीके से भरते थे? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों द मंकीज ऑन द घाट फेड ऑन द फ्रूट एंड सीरियल्स ब्रॉड फ्रॉम देम बाय द डिवोटीज। जो वहां पर श्रद्धालु थे उनके द्वारा जो उनको फल और अनाज दिया जाता था, उन्हीं से जो बंदर थे वो अपना खाना खाते थे। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द मंकीज ऑन द घाट्स फीड।
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन में से ही लिखा है, और जो ब्लू वाला है वो आपको याद करना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, वो है व्हाट डिड नरेंद्र डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम। जब बंदरों ने नरेंद्र का पीछा किया तो नरेंद्र ने क्या किया। तो बच्चों नरेंद्र बहुत ज्यादा डर गए थे, और वो बालक फिर क्या है, वहां से चलना स्टार्ट करता है, पीछे मुड़ता है, चलना स्टार्ट करता है, और फिर देखता है कि बहुत सारे बंदर उसके पीछे करने लगे, तो फिर वो भागने लगता है, ठीक है, रनिंग करने लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखेंगे, नरेंद्र इंक्रीज हिज पेस, मतलब नरेंद्र ने अपनी गति बढ़ाई, एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, और उसके बाद उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकी। नरेंद्र को किसने कहा था कि बंदरों का सामना करो, उनसे डरो मती। तो वहां पर एक प्रीस्ट थे, प्रीस्ट का मतलब होता है बच्चों पुजारी थे, उन्होंने कहा था कि बंदरों का सामना करो। तो इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे, द प्रीस्ट आस्क्ड टू नरेंद्र टू फेस द मंकीज। प्रीस्ट ने नरेंद्र को कहा कि बंदरों का सामना करो, उनसे डरो नहीं, ठीक है। तो हमें सिर्फ हु की जगह पर ये लिखना है द प्रीस्ट, जो मैंने ब्लू कलर में लिख दिया है, बस इतना याद करना है। बाकी सभी के सभी पूरा का पूरा हमें क्वेश्चन में से ही देखकर लिखना है, ठीक है। मतलब आस्क है तो आस्क टू नरेंद्र टू फेस द मंकीज, ये पूरा इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं बच्चों। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो 5th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, वो है व्हाट मेड मंकीज रन अवे। तो नरेंद्र ने जो बंदर थे उन्हें कैसे भगाया। तो इसका आंसर लिखेंगे हम नरेंद्र पिक अप द स्टिक। नरेंद्र ने एक छड़ी उठाई जो कि प्रीस्ट के द्वारा फेंकी गई थी, एंड स्टेप फॉरवर्ड, और अपने हाथ उठाकर विथ राइट हैंड सो मंकीज रन अवे इन द फेयर, और बंदरों की तरफ वो दौड़ा डंडी उठाकर, तो बंदर डर के फिर भाग खड़े हुए, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी हम कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है व्हाई व्हाट नेम इज नरेंद्र नॉन पॉपुलरली। हम नरेंद्र को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नाम से नरेंद्र बाद में चलकर प्रसिद्ध हुए। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, तो ये है ही इज पॉपुलरली नोन एज स्वामी विवेकानंद। तो जो स्वामी विवेकानंद थे बच्चों, जो कि बहुत ही ज्यादा महान व्यक्ति हैं, वो ही कौन थे, वो बालक नरेंद्र थे, ठीक है, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिली, क्या शिक्षा मिली। तो हमें इस स्टोरी से शिक्षा ये मिली बच्चों कि हमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। जैसे कि इस चैप्टर का नाम भी था फेस द प्रॉब्लम, यानी मुश्किलों का सामना करो, उनसे डरकर मत भागो। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, स्टोरी टीचेस अस टू फेस द प्रॉब्लम। स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए, एंड डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, और हमें इनसे डरकर भागना नहीं चाहिए। तो ये सब हमें स्टोरी सिखाती है। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके 4 ऑप्शन है हमारे पास, और उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है नरेंद्र वाज, तो नरेंद्र क्या कर रहा था, ठीक है, रनिंग ऑन द घाट पर रनिंग कर रहा था, ठीक है। प्लेइंग ऑन द घाट के किनारे खेल रहा था, ठीक है। वॉकिंग अलोंग द घाट पर टहल रहा था। सिटिंग ऑन द घाट पर बैठा हुआ था। तो जो नरेंद्र जो बालक था बच्चों, वो वॉकिंग कर रहे थे, ठीक है, वॉकिंग कर रहा था, वॉकिंग ऑन द घाट्स। तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम इस जगह पर फिलअप में भर देंगे बच्चों। जो सेकंड नंबर का है क्वेश्चन, वो है द मंकीज वर नॉट डैश ऑन द घाट्स। जो बंदर थे वो क्या नहीं कर रहे थे। तो जंपिंग तो कर रहे थे। स्लीपिंग, हाँ स्लीपिंग, सो नहीं रहे थे बच्चों। बाकी सब लीपिंग भी कर रहे थे, चैटरिंग भी कर रहे थे, लेकिन सो नहीं रहे थे। तो जो बी नंबर वाला हमारा
ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। थर्ड है बच्चों, वो है द प्रीस्ट टोल्ड नरेन टू। तो जो प्रीस्ट थे उन्होंने नरेन से क्या कहा था? हाइड, छुप जाओ, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। रन अवे, भाग जाओ, ऐसा भी नहीं कहा था। फीड द मंकीज, बंदरों को खाना दो, ये भी नहीं कहा था। फेस द मंकीज, हाँ बंदरों का सामना करो, यही कहा था। तो जो डी नंबर वाला है वही हमारा सही ऑप्शन है बच्चों, वो यहाँ पर आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। मतलब बंदरों का सामना करना के लिए बोला था। जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है नरेंद्र वाज लेटर नोन एज। तो नरेंद्र बाद में जाने गए किस नाम से? पहले हैं स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद के नाम से नहीं जाने गए थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इस नाम से भी नहीं जाने गए थे। स्वामी विवेकानंद, हाँ इस नाम से जाने गए थे, स्वामी विवेकानंद के नाम से। जो जो सी नंबर वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस जगह पर आ जाएगा। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे बच्चों, आप आसानी से इन्हें याद कर पाएंगे। तो बच्चों आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।